अनीता एक नाम था आत्मविश्वास का। उम्र 50 के पार थी, लेकिन चाल और सोच में आज की युवतियों से कहीं अधिक तेज। बड़ी कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी, दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स और काम का दबदबा, मानो जिंदगी को उसने मुट्ठी में कैद कर रखा हो। एक सुबह ऑफिस जाते वक्त मेट्रो स्टेशन के बाहर एक इस्कॉन भक्त ने उसे रोका। सफेद धोती कुर्ता पहने, हाथ में भगवद गीता। माताजी, कृपया यह गीता स्वीकार करें, इसमें जीवन का सत्य छुपा है। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बचपन में बहुत पढ़ी हैं ये किताबें, अब जिंदगी को जीना है, समझना नहीं, और तेजी से आगे बढ़ गई। उसे क्या पता था, कुछ सालों बाद वही जिंदगी उसके हर भ्रम को तोड़ने वाली थी। वक्त बदला। कंपनी ने डाउनसाइजिंग के नाम पर अनीता की नौकरी छीन ली। पैसे की तंगी बढ़ी और शहर का आलीशान फ्लैट एक छोटे किराए के कमरे में बदल गया। पुराने दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। एकमात्र बेटा विदेश में व्यस्त, माँ की कॉल्स अनदेखा करता रहा। रिश्ते जो कभी बहुत करीबी थे, अब जवाब तक देना भूल गए थे। रातों को अकेले बैठकर वो बस दीवारों को घूरा करती। फोन चुप, दिल भारी। वो महिला जो सबकी मदद करती थी, अब खुद को भूलने लगी थी। एक शाम थकी हारी अनीता पार्क में बैठी थी। धीरे धीरे कोई मधुर धुन उसके कानों में पड़ी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने आंखें उठाई। सामने वही इस्कॉन भक्त खड़े थे, अब कुछ साल बूढ़े, लेकिन चेहरे पर वही सुकून। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर फिर से भगवद गीता उसकी ओर बढ़ा दी। इस बार अनीता की आंखों में पानी था। वो धीमे स्वर में बोली, क्या इसमें सच में जवाब है? भक्त ने शांत स्वर में कहा, अब शायद आप सुनने के लिए तैयार हैं माताजी। अगले ही दिन अनीता ने पहली बार गीता को हाथ में थामा। सचमुच थामा। श्लोकों के अर्थ दिल में उतरने लगे। दुखेश्व अनुद्विग्न मनस सुखेश्व विगत स्पृह, जो दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्त न हो। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आया। वो अब ब्रांडेड कपड़ों की जगह सादगी में संतोष पाती थी। जपमाला के साथ हर दिन की शुरुआत होती। रसोई में साधारण भोजन बनता, लेकिन मन अब स्वाद से नहीं, शांति से भरता। वो अब मंदिर जाती, सत्संग सुनती और जरूरतमंदों की मदद करती। अनीता, जिसने सब कुछ खो दिया था, अब खुद को पा चुकी थी। एक दिन मंदिर की बगिया में एक युवा लड़की रो रही थी। अनीता ने पास जाकर धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी टूटी थी, लेकिन गीता ने मुझे जोड़ा। फिर उसने वही भगवद गीता उस लड़की को सौंप दी। वो अनीता जो कभी अकेली और खोई हुई थी, अब दूसरों के जीवन की दिशा बन चुकी थी। क्योंकि गीता सिर्फ श्लोकों की किताब नहीं, आत्मा का रास्ता है, अंधकार से उजाले तक। जब हर रास्ता बंद लगे, तब गीता पढ़िए। वो द्वार खोलती है जो भीतर तक ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप उत्तर वही है।